अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई एक नया कार्यक्रम अपने चैनल पे अपन लेके आए जो अभी तक अपने चैनल पे कभी नहीं बना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द जैन गोट फार्म की तरफ से जैन फीड लॉन्च होने जा रही है भाई, और इसका एक्सपेरिमेंट पूरा भाई लोग कर चुके हैं। अब कुछ लोग घर पे बकरा पालते हैं जिनको भाई अपने बकरों के लिए सारी डाइट अंडर वन बैग अंडर वन रूफ मिल जाए, है ना। तो वैसे उसी तरीके से इस फार्म पे काम चल रहा है। और कुछ फार्म वालों की भी नीड होती है कि भाई मुझे मल्टी ग्रेन फीड और सारी चीज का मिक्सचर एक साथ मिल जाए, तो स्पेशली वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे। उसके पहले अपने एडवोकेट साहब थोड़े डॉक्टर भी बन चुके हैं बकरेबाजी में, दिन रात बकरा बकरा कर रहे। तो आज थोड़ा इनकी भी क्लास लेते हैं, मजा आएगा। ये जो फीड ये तैयार कर रहे हैं, बट ये यूज किसके लिए होती है वो तो समझाए, ताकि मैं नया बकरेबाज हूं तो मुझे समझ में आए कि आपका फीड मुझे लेना चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल राइट है ना भाई। तो शुरुआत करते भाई, ये पहला प्रोडक्ट जो है ये क्या चीज है भाई? ये भाई घोड़ा जीरा है। घोड़ा जीरा, ये क्या काम में आता है? ये बेसिकली सरफराज भाई हाई फाइबर्स होते हैं इसमें। हाँ और ये अपना सब देखो, ये बेस्ट क्वालिटी का अपने पास घोड़ा जीरा है। हाँ अच्छी चीज जो मुझे लगी, देखो न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में तो एक न्यूट्रिशनर बता सकता है। जितना हाँ। मैंने न्यूट्रिशनर से पूछा तो उसने बताया फाइबर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन का सोर्स इसमें होता है। बट मेरा जो अपना एक्सपेरिमेंट रहा है कि इसको खाने के बाद हाँ बकरे पानी बहुत अच्छा होता है, पेटी खुलती है उससे। अब उसका रीजन यही रहा कि इसकी पेटी खुलती है। लेकिन ये मेन जो है ना, इसको जब से खिला रहा हूँ मैं, पानी बहुत उठा रहा हूँ माशाल्लाह, वेट गेन बहुत अच्छा है। ओके, ये सेकंड चीज क्या है भाई? ये अपने वहाँ का मल्टीग्रेन का भाई खुद का बनाया हुआ है। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। फिर हाँ। इसमें देसी घी भी मिला हुआ है। हाँ, थोड़ा सा इसमें इसके लिए इस पे मक्खी भी ज्यादा बैठ हाँ, रही इस है। पे ज्यादा बैटरी है भाई। ये मतलब दूध के लिए ना, बकरियों के दूध के लिए तो बहुत ही मुफीद है। अच्छा, और वैसे फैट बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है ये। ओके। गेहूं का क्या काम है भाई? गेहूँ एज यूजुअल आपको पता है भाई, ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। और कहीं ना कहीं ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो एज अ कि इंग्रेडिएंट्स इसको भी हम लोग ऐड करते हैं। ओके। उसके बाद में यहाँ पे आपने मकाई का दाना रखे। मक्का तो ये फेवरेट आइटम है, इसके बिना तो आप फार्मिंग कर ही नहीं सकते। इसकी क्वालिटी भी आप देख लो मक्के की। हाँ। और हम लोग अक्खा ही देते हैं भाई। अक्खा और देते हैं। इंशाल्लाह हमारी फीड में भी अक्खा ही रहेगा। जो हम लोग फीड लॉन्च कर रहे हैं हाँ। उसमें भी अक्खा ही रहेगा। अगर कोई कहेगा स्पेशली तो उसको क्रश करवा के उसका हम बनवा के दे देंगे फीड में। लेकिन मेन मैं रिकमेंड करूंगा, देखो इसमें जो सबसे अहम चीज होती है ना, ये जो व्हाइट पोर्शन होता है मक्के का जो हाँ। स्टार्ट है, ये जो white व्हाइट वाला होता है ना, ये मेन होता है। अब हम लोग इसको क्रश करा दें, टुकड़े करा दें, तो उसमें ये पाउडर फॉर्म में निकल जाता है। तो अपनी समझ लो मक्के की जान निकल जाती है पूरी। तो आपका कहना है अक्खा ज्यादा अच्छा है? देखो थोड़ा सा डाइजेशन में शुरू में भी दिक्कत आ सकती है, आई एम नॉट श्योर। बट एक बार 10-15 दिन में जैसे हैबिचुअल हुआ ना, उसके बाद से माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। और ये एक चीज है भाई, ये बाजरी है, पका के देते हैं भाई हम लोग। और अब तो धीरे धीरे जाड़ा खत्म हो रहा है, तो इसकी जगह पे इंशाल्लाह हम लोग जौ लेकर आएंगे, बेस्ट क्वालिटी का जौ लेकर आएंगे। ओके। उसके बाद में यहाँ पे चना रखा गया है। हाँ भाई, चना है। ये चना हम लोग जो देसी चना है भाई, देसी चना यूज करते हैं। हाँ। इसके बाद ये हाँ सॉरी, चने के बारे में बता दें, हाई प्रोटीन डाइट होती है। प्रोटीन अपना फैट बढ़ाता है। हाँ। तो ये उसके बाद दाल के टुकड़े हैं, सारी दाल का मिक्सचर मैंने लिया हुआ है, सारे टुकड़े हैं। ये भी बहुत हाई प्रोटीन आपकी डाइट होती है, इससे भी फैट बहुत तेजी से होता है। उसके बाद फिर सरफराज भाई, ये मिल्क पाउडर है? नहीं फिर ये अपना मिनरल मिक्सचर है। जो हाँ। मिनरल्स की पूर्ति मतलब नहीं हो पाती है, वैसे तो इतनी सारी चीजें हम लोग ग्रीन पाउडर दे रहे हैं, सारे नमक के ढेले दे रहे हैं, फिटकरी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं जिसमें मिनरल्स रहता है। फिर भी उसके बाद भी मेरी कोशिश रहती है कि 10 ग्राम एटलीस्ट सारे बकरों को पहुंच जाए। इस हिसाब से हम लोग तैयार हैं। ओके। और ये हल्दी भाई? हल्दी तो एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। कोई भी बैक्टीरिया है, बीमारी है, तो एंटीबायोटिक हल्दी मतलब काम- हर चीज। देखिए फार्म पे हल्दी के बिना तो आप फार्मिंग कर ही नहीं सकते। ओके। ये हल्दी तो मस्त है, ये होना ही चाहिए। हल्दी होना ही चाहिए। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं एडवोकेट साहब, अपन वापस बैठते हैं अपनी कौन बनेगा बकरेबाज नंबर 1 वाली सीट पे, राइट है भाई? तो कुछ मैं मिलाता हूँ, क्या क्या मेरे को मिलाना चाहिए, जो अपनी फीड तैयार होगी वो किस तरीके की होगी। एक ये देसी बता रहे भाई, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता सकते। एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताऊंगा मैं। और सरफराज भी इसके बाद 3 आइटम और हैं, हाँ। जिसमें हमारा खुद का पाउडर है। हाँ। जो हम वो डाइजेशन के लिए भी होता है, वेट गेन के लिए भी होता है। बहुत सारी जड़ी बूटियां उसमें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें चिरायता है, काली जीरी है, बहुत सारी। उसमें कम से कम वो लिस्ट है 26 जड़ी बूटियों का मिला के हम लोग बनाते हैं। अब कोई 150 जड़ी बूटियों को भी बनाता है तो उसका अपना है, लेकिन हमने सेलेक्ट करी है
न्यूट्रिशनर से समझा, उसके बाद आयुर्वेद वाले से कंसल्ट करा, उसकी बकरे की भूख को खोलता है, अंदर कोई बीमारी पनप रही होती है उसको खत्म करता है, इंटरनल हड्डियों का बुखार होता है उसको खत्म। देखो बकरा बनेगा तभी जब वो फिट रहेगा, अंदर से उसके लीवर लंग सब मजबूत होंगे। सब होता है भाई। हम क्या कहते हैं, चना खिला दो, ये खिला दो, वो खिला, अरे यार वो जब ठीक ही नहीं होगा तो आप कुछ भी खिला लो, मतलब नहीं है उस चीज। सही है। तो वो हम लोग का एक वो पाउडर रहता है, एक डाइजेशन के लिए स्पेशली हम लोग ने बनाया वो रहता है, और एक इंग्रेडिएंट्स और है जो मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा। प्लीज देखो मेरे लिए सब अजीज है, हाँ। लेकिन सरफराज भाई होता क्या है ना कि जब मैं कहता हूँ कि 3 चीज मैं नहीं बता रहा, हाँ, तो वही लोग बाद पूछते भी हैं। मैसेज आता है कि भाई मैं तो आपका अजीज हूँ, मुझे तो बता दो। तो सरफराज भाई कुछ 10 प्राइवेसी साल जरूरी में कुछ तो प्राइवेसी है जो मैं अपनी फील्ड लॉन्च करने जा रहा हूँ, उसको मैं कॉमन नहीं कर सकता। चलो सही है। तो अभी शुरुआत कहाँ से करेंगे अपन? एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताऊंगा एग्जैक्ट मैं, क्वांटिटी हम ठीक है? किस तरीके से हमारी फीड बिरयानी बनने के बाद दिखती है। बैलेंस जो रहता है, हाँ। ठीक है, कि आपको सर्टेन अमाउंट सबका लेना है। हाँ। उसमें मेजर जो हिस्सा रहता है आपका ये मकई रहती तो है। पहले मकाई ले लेता हूँ थोड़ी, राइट? मकई ले लेते हैं, बिस्मिल्लाह। ये मकाई आ गई और मकई आप और ले लो। हाँ, क्योंकि मकई थोड़ा सा ज्यादा यूज में आती है। और लो क्या? बस 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 ठीक है। गेहूं ले लो आप, 1 मुट्ठी गेहूं ले लो। ये गेहूं हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। थोड़ा सा गेहूं और हम लोग ऐड कर लेते हैं। गेहूं हो गया। हाँ। उसके बाद फिर हम ये ऐड करेंगे। ये क्या चीज है अपना? ये देखिए मैंने बताया ना, मिक्सचर जो ये, आपने बताए थे, पूरा मल्टीग्रेन्स का देख, है। मैं जानबूझ के सवाल वापस पूछा ताकि आप खुल के बता दो। मल्टीग्रेन से देखो, अच्छा। इसमें मिठास भी है, जानवर घी बहुत भी है। शौक से खाता है। और सरफराज भाई आप पहले एक बार स्मेल करो, झूठ नहीं बोलना। ये तो घी की भाई स्मेल आ रही है कि नहीं, सच सच बताना। नहीं, ये तो वो चीज है क्या दूध में मिला के अपन खा ले? घी की स्मेल आ रही है आ कि रही नहीं है। सरफराज भाई? ये मिलाते हैं इसमें। ये डाल दिया अपन हाँ, ने। ये कितना डालना है? बस क्या? और पूरा डाल दो, पूरा डाल दो। ये पूरा? नहीं नहीं, पूरा नहीं, आधी मुट्ठी और डालो। अच्छा। आधी मुट्ठी, ठीक है। ये हो गया। ओके भाई। घोड़ा जीरे को आप 2 मुट्ठी कर लो। लाओ भाई, सबसे इससे important बकरा घोड़ा बन ingredient जाता है। ये गुजरात वालों की शान है। हाँ भाई। इसका जो व्हाइट कंटेंट है ना, हाँ। घोड़े जीरे की एक पहचान भी मैं बता दे रहा हूँ। हाँ। जिसमें आपको व्हाइटनेस दिखे ना, हाँ। दाने में, समझ लेना कि सबसे अच्छी क्वालिटी का घोड़ा और जीरा है। व्हाइट नहीं दिख रहा है तो मत लो। नहीं, नई लो की बात नहीं है, वो मीडियम क्वालिटी हो जाती है। ओके, फिर कचरा ओके। माल मत दो, मैं कहता हूँ दो तो जानवर को फिर अच्छा खिलाओ। ओके, अब इसके बाद में चना मिला दूं थोड़ा? ये चना मिला थोड़ा दो। शेफ मैं भी बन रहा हूँ बकरों की वेज बिरयानी का भाई। चना आप 1 मुट्ठी कर लो। चने की क्वांटिटी कम रहेगी। चना कम रहेगा। हाँ, चना कम रहेगा। बस बस बस, सफिशिएंट है इतना चना। हाँ। ये दाल है। इसमें है दाल तकरीबन पूरी- 5-6 टाइप की दाल है। दाल आप पूरी पलट दो। 5-6 टाइप की दाल है इसमें। इसमें कम से कम 8 टाइप की दाल 8 टाइप की दाल है, तो लो भाई। पलट दो इसको जो है। हम्म। ठीक है, ये हो अभी- गया। बाजरी को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बाजरी को हमेशा पका के देते हैं। मैं हाँ। अक्खा नहीं देता हूँ बाजरी का। तो हमारी फीड में बाजरी आएगी क्या? नहीं नहीं, है? मॉर्निंग में हम देते हैं ना। देखो नहीं, जो हम सेल करने वाले फीड जो हम वो लॉन्च अभी तो आ करेंगे रही, जो आ रहा है उसमें, अभी के सीजन के हिसाब से जौ डालेंगे आप। जो आ रहा है। ओके, ठीक है, तो वो अभी इसको देखिए साइड- बैलेंस डाइट थी तो मैंने बता दिया। हाँ। इसको मिक्स फीड में न डाल के हम्म। मैं रिकमेंड करूंगा कि अलग से मैं बैग्स तैयार करूंगा, या आपके लोकल मिल रहा हो तो आप वहां से ले लो, जहां भी अच्छी क्वालिटी हो। इसको अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के पका के 10 बजे आप जानवर को खिलाइए तेल के साथ। इसका रिजल्ट जाड़े में जब आप खिलाओगे तो गर्मी में बहुत अच्छा क्या रहेगा। बात है। ठीक है, अभी इसके बाद में ये दूध पाउडर क्या था अपना? ये मिनरल मिनरल से कितना डालना है? थोड़ा सा रहता है भाई, थोड़ा कितना? सा, मतलब आप मान के नमक चलो स्वाद 2 अनुसार। हाँ हाँ, बस बस इतना डाल दो क्या? और डाल दो एक बस। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और डाल दो आप चाहो तो। ये ज्यादा भी हो जाए तो मतलब नहीं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव चीज है तो थोड़ा ओके। मिलाते हैं इसको। अभी हल्दी मिला लो आप, हल्दी कितना? जैसे दाल में मिलाते हैं बस वैसे इतना मिला डाल लो। दूं? हाँ डाल दो, डाल दो। भाई बकरों की वेज बिरयानी बन रही है, थोड़ा और डाल देता हूँ हाँ, भाई। ठीक है। अब इसके लिए अपनी पूरी एक मशीन होगी या हाँ। मैनुअल होगा। अभी मशीन में हूँ अभी बना। अब इसको पूरा मिक्स कर लेंगे हम लोग। ओके। तो ये फीड ठंडी गर्मी बारिश सब में चलेगी? ये सब में चलेगी। बस वही मैंने बताया ना, बाजरा और मक्का। हाँ। बाजरा और जौ, हाँ। जो इंशाल्लाह ऐड हो जाएगा। सबकी क्वालिटी सरफराज भाई आपके सामने, यही जानवरों को भी आपके सामने खिलाया गया, फीड आपके हाँ। सामने दी गई। तो ये इस तरीके से चीज़ भाई है। तैयार होगा भाई। इंशाल्लाह नहीं, इसमें भाई 3 चीजें और हैं हाँ। जो फीड में मैं मिलाऊंगा, बट एक्सट्रीमली सॉरी मैं यहाँ नहीं कवर कर रहा हूँ। वो 3 चीजें और इसमें मिले जाएंगी। ओके भाई। ये वो फीड है जैन गोट फार्म की अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने 10-10 किलो का वेट गेन मेंढों पे दिया। और स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगा, बकरे तो अपनी जगह भाई, मेंढे और दुम्बे के लवर हो तो ये चीज तो अपरंपार है मैं भाई। तो खुला कह रहा हूँ सरफराज भाई, आपके चैनल के मार्फत से कह रहा हूँ, बकरे हो, दुम्बे हो, दुम्बी हो, बकरी हाँ। के लिए भी बहुत मुफीद है। ज्यादा नहीं, 300 ग्राम खिला के देखो जी। रिपीट की दिक्कत आती है ना कि बकरी हीट पे नहीं आ रही है, बच्चा फेंक दे रही है, रिपीट हो जा रही है, सब इंशाल्लाह इससे दूर होंगी सारी चीजें।
और वेट गेन की बात है, बकरे भी इंशाल्लाह वेट गेन देंगे और मेंढे में तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह चाहता हूँ क्या भाई कहूँ। जो इसकी पैकिंग किस तरीके से होगी वो बैग पहले आप दिखा भाई देखिए बैग अभी अवेलेबल तो नहीं है, मोबाइल में है हमारे मोबाइल में है इमेज हाँ, वो आपके उस पे आप कवर कर लेना, थंबनेल पे हम thumbnail दिखा पे देंगे। आप कवर कर ओके। लेना उस चीज को। बाकी इंशाल्लाह जो हम लोग की पैकिंग है 5 किलो की, 25 किलो की, 40 किलो की, इस तरह की पैकिंग हाथ में कलर आ गया भाई यार पूरा। 5 किलो की पैकिंग इस तरीके से रहेगी कि आपको सैंपल ट्राई करना हो आप सैंपल ऑर्डर कर लो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग से रहेंगे। हाँ बाकी 40 किलो के हमारे बैग्स रहेंगे, 25 किलो के बैग्स रहेंगे इंशाल्लाह। 5 किलो 25 किलो 40 किलो 40 किलो अच्छा खुले में नहीं रहेगा भाई, यही क्वांटिटी में पूरा सील पैक बैग। ओके। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, सब चीज हो गई, अभी ये बिरयानी कितना रुपए प्लेट है, मतलब कितना रुपए किलो है वो बताओ। जी सरफराज भाई रेट तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस दिन वो पॉलिथीन खोलेंगे हाँ उसी दिन इस रेट को डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन हाँ ये वादा रहा कि बकरे सस्ते दिए, मेंढे सस्ते दिए, तो इंशाल्लाह इंडिया लेवल पे फीड भी उस मुनासिब रेट पे आएगी कि किसी गरीब के घर पे भी बकरा पल रहा होगा तो वो अपने शौक को पूरा कर लेगा। ये खिला दो, हरी पत्ती खिला दो, हाँ। सफिशिएंट काम हो गया। नहीं हरी पत्ती है, हाँ तुअर वो भूसा रहता है, वो खिला दो, पानी पिला दो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 5 ठीक किलो है भाई 5 किलो 4 किलो का एवरेज बकरे पे फॉर श्योर है। मेंढे पे ऑन एन एवरेज 7 किलो का आप पकड़ के चलोगे इंशाल्लाह 7 किलो का। और सरफराज भी आंख से आपने देखा है आप नहीं भाई यार, अपने सब्सक्राइबर में हमेशा वीडियो में बोलता हूँ मेरी सब्सक्राइबर मेरे मैं फैमिली है, as और ये वीडियो मैं आपके लिए नहीं बना रहा हूँ भाई, बकरेबाजों के लिए बना एज रहा एन हूँ। एडवोकेट मैं बात करूंगा तो एविडेंस पे बात करूंगा। हाँ। एविडेंस मैं आपको दे चुका हूँ सारी हाँ, चीजों का। सही है। क्या वेट गेन आया, आप अभी 3 महीने पहले आए थे सरफराज भाई, सही है। तो हम लोग ने देखा था वही हमारे जो मेंढे थे वो कट्टू की तरह भी दिख रहे थे। बापू वो तो नाराज भी मैं हुए थे इस बापू बात से। नाराज भी हो क्या आप यार, मेंढे को डायरेक्ट कट्टू बोल नहीं दिए तो कट्टू है मतलब वो दिख दिखे रहे थे थे मेरे को, देखो, तो मैंने जंगल बोला से था। आए थे, हाँ, जंगल में ना कोई ग्रूमिंग होती है, ना हाँ। बाल उतरते हैं, ना उनकी डिमॉर्मिंग होती है, हाँ। तो वो दिख रहे थे वैसे। लेकिन मुझे पता था मेरी चीज है, मैं उनको क्या पोटेंशियल तक लेके जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उदंत और 2 दांत पे अपने पास 70 किलो पे भी मेंढे खड़े हुए हैं, हाँ, हाँ। 85 पे 2 दांत पे अपने पास मेंढा खड़ा हुआ है। मैं तो सोच रहा हूँ बापू इसको पका के अपन ही थोड़ा खा के देखते यार, क्योंकि इंसान के खाने वाले ही मटेरियल है। घोड़ा जीरा इंसान खाता है क्या पता नहीं, और वो मिनरल्स का पता नहीं, बाकी सारी चीज तो इंसान खा ही रहा है इसमें से। सरफराज भाई आप मानो फिर भी एक अंदाजा दे दो ना रेट का यार भाई यार। यकीन मानो ये जो गेहूं है ना, हाँ। ये देखो ये गेहूं को एक बार ये मैं कैमरा मैन से कहूंगा थोड़ा सा पास से लेकर आए। हाँ ये जैसे लोग कहते हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े फीड बनाने वाले हैं जो कहते हैं कि बहुत अच्छी रहती है वो फीड्स भी, मैंने ऑल ओवर इंडिया से हर किसी को ऑर्डर करके फीड भी मंगवाई सर। ओके। देखा ना, तो इतना मोटा गेहूं किसी में नहीं, मतलब एकदम खुला चैलेंज वो तो माशाल्लाह आप चैलेंज कर रहे हैं, आप बोल रहे हो। हाँ। अभी इंशाल्लाह भाई मैं 5 जगह से अलग अलग फीड लूंगा मुंबई जाके, उसमें एक बैग आपका भी होगा। हाँ इंशाल्लाह। और मैं ना किसी की तारीफ करूंगा ना बुराई करूंगा, सारे लोगों के जो फीड है वो एक एक प्लेट में अपने सब्सक्राइबर और अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगा, और यही बोलूंगा कि भाई इसमें से कौन सी फीड सही लग रही है ना। तो बात तो खोल दी आपने। हाँ। तो परचेज भी तो रैंडम होनी चाहिए। पता चला सरफराज भाई ने 5 जगह से ऑर्डर करा, पर सरफराज भाई को तो प्रीमियम आएगा फिर माल। क्या नहीं, तो मैं बुक नहीं करूंगा ना भाई, वो मेरे किसी पास और से भी रैंडम हाँ, बुक करवाना। किसी और से बुकिंग कराऊंगा, वो तो मेरे को उतना अक्कल है बॉस। तो ये है बकरों की वेज बिरयानी भाई, बकरों के लिए स्पेशल वेज बिरयानी भाई। रेट की बात कह रहे थे सरफराज हाँ। भाई, ये वादा है इंशाल्लाह इंडिया लेवल पे सबसे सस्ता रेट फिर भी हाँ फिर भी अंडर 50 खोलूंगा। अंडर 50 मिलेगा, ठीक। और मैं वादा कर रहा हूँ भाई इनको अभी मैं और खींचूंगा। अब उतना ही खींचो जान, नहीं देखो थोड़ा सा तो एक बार देखो तो मेरे घर में देखो नहीं भाई, बनता स्टार्टिंग 100 पैकेट, स्टार्टिंग 100 बैग पे तो मैं जान नहीं लूंगा भाई। फ्री ले जो मेरे नहीं, से, नहीं, फिर तो फ्री आप नहीं ये लूंगा कह रहे हो कि भाई। फिर बांट दो, जब पसंद आ जाए फिर मेरे फ्री से नहीं, कोई फ्री नहीं मसला लूंगा भाई, हर कोई हाँ, रोजी ये रोटी भी का बात है सरफराज भाई, हाँ जितनी चीजें कही हैं हाँ कुछ भी झूठ निकल जाए। हाँ। ठीक है। हाँ ये जरूर है कि कभी सप्लाई की कमी हो गई, कुछ हो गया। बात दूसरी है, जैसे चना है, हाँ। आज की डेट में चना मिल रहा है लेकिन यूपी में बहुत शॉर्टेज है हाँ। चने की। ठीक है, मे भी हो सकता है, उसकी जगह पे मेरे पास हाई प्रोटीन में दालें पड़ी हुई हैं। मिक्स दाल जो हमने बताई, जो इसमें बट डाले, जो क्वालिटी कह दी हाँ। वो ये मैं वीडियो बार बार कह रहा हूँ, सरफराज भाई की वीडियो कभी हटेगी नहीं चैनल से इंशाल्लाह। मेरी जिंदगी तक मैं सरफराज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को हटाएंगे कभी नहीं, कभी नहीं भाई। कुछ भी इसमें से बदल जाए, हाँ, मेरे से फीड का डबल पैसा ले लो और फीड को पूरा आप रख लो। और स्पेशल अगर किसी को ऐसा लगता है अक्खा मकाई नहीं खिलाना चाहिए, तो उनके लिए भाई कस्टमाइज पैक बनेगा मकाई पीस के मैं फिर ना। देखो मैं गलत राय नहीं दूंगा, मैं कह रहा हूँ, अगर कह रहा हूँ तो उसके पीछे हाँ। अच्छा सरफराज भाई एक वाकया मैं आपके चैनल से शेयर करना चाहता हूँ
कि देखो मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता, हाँ। इंग्लिश में डिप्लोमेटिक वर्ड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हिंदी में कहूँ तो दोगलापन नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10 वीडियो बनाई है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 10-10 वीडियो बनाई कि अक्खा मक्का खिलाना है। अक्खा मक्का खिलाने से उसमें जो वाइट पोर्शन होता है उसमें सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब आपने फीड तैयार करी अपनी मार्केट तो टुकड़ा बनाने डाल के दिया। लिए, तो उसमें आपने टुकड़ा डाल दिया। हाँ हाँ। ठीक है, अब सरफराज भाई आप ये बताओ ये कहाँ तक जस्टिफाई है ये? नहीं भाई, ये तो नेक्स्ट टू वही है जो अपन घर में प्रोडक्ट मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप खिला रहे हो तो फीड भी तैयार कर रहे हो तो आप वही तैयार करो। मेरे तो कोई फर्क, अगर इंसिस्ट करेगा कि नहीं भाई तोड़ के दो, तो मैं कहूंगा तुम्हारे ही नुकसान है, ले जाओ, बाकी मेरे कहने से खिलाओ, और इंशाल्लाह अगर एक रिजल्ट चीज बहुत और अच्छा मैं रहेगा। अपनी तरफ से बोल देता हूँ, कोई मेरा भाई ऐसा है ना जो 2 टन 3 टन माल ले रहा है, वो 3 प्रोडक्ट खाली हम उनके सामने नहीं मिलाएंगे, गेट से बाहर निकाल देंगे। बाकी अगर वो बोलेंगे कि मेरी 2 टन फीड मेरे सामने तैयार करो, इंशाल्लाह कर देंगे। तो उनको यही कुर्सी लगा के बिठाएंगे, उनके सामने सारे प्रोडक्ट पलटी होंगे। बट वो जो 3 हमारे स्पेशल मसाले हैं, 10 खाली मिनट उसके लिए हम बोलेंगे भाई थोड़ा सा आप अपनी मुंडी घुमा लो, बस 10 खाली मिनट। 10 मिनट का टाइम दो। बाकी फीड एज इट इज वैसी की वैसी रहेगी, आपके सामने पैक करेंगे, आपके सामने गाड़ी में चढ़ाएंगे और यहाँ से बाय बाय करेंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई आए, मॉइस्चर कंटेंट चेक करना हो, मेरे पास मशीन रखी हुई है। शबन गाड़ी से मशीन निकालना, सारी चीजें भाई यहाँ पे। अपने हाँ पास भाई। मॉइस्चर कंटेंट की मशीन है। किसी को डाउट होता है कि गड़बड़ है तो मैं मॉइस्चर कंटेंट की मशीन भी दिखा देता हूँ। अभी तक परमिसेबल लिमिट में ही हम मॉइस्चर कंटेंट का ही मक्का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा वैसा नहीं ये तो मेरे को मालूम नहीं था कि भाई ये भी चेक होता है। नहीं, ये चेक होता है ना भाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ तो भाई फुल ताम झाम लेके बैठे भाई देखो, एकदम। मेरे पास पूरी अपनी खुद की मशीन। देखो काम करो तो पूरा करो, ठीक ये है। तो चीज पहली बार देखने मिल रही ये है, है इसमें ना। लिखा भी है। यहाँ थोड़ा आगे आइए भाई, इसमें सेल डिजिटल मॉइस्चर मीटर। अभी सेल शायद इसमें नहीं है सरफराज भाई। अच्छा, इसमें डालेंगे तो ये परसेंटेज बता ये देता है। पूरा अपना परसेंटेज बताएगा। ये मक्का है, आप यहाँ पे डालोगे। हाँ, जैसे ही आप ये देखो, ये ऑफ ऑन की मशीन हाँ, है, यहाँ पे जैसे ही बटन है, आप देखो। ऑन करोगे, यहाँ पे बटन है। ठीक है, आप हाँ। वहाँ से मकई इसमें डालोगे, परसेंटेज आ जाएगा। अच्छा। और मैं जब माल लेता हूँ ना, मेरी गाड़ी आती है, जितने भी टन की हाँ। गाड़ी रहती है, मेरी कंडीशन यही रहती है, 4 जगह से मैं निकालूंगा रैंडम। अगर तुम्हारी गाड़ी में से मॉइस्चर कंटेंट परमिसेबल 12% से ऊपर निकल गया मॉइस्चर कंटेंट, तो पूरी गाड़ी वापस ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा। तो एक व्यापारी को भी डर बना रहता है कि मॉइस्चर कंटेंट ऐसा ना हो कि पूरी गाड़ी वापस हो जाए। अपने फार्म पे हमेशा मशीन पड़ी रहती, मेरी गाड़ी में हमेशा मशीन पड़ी। क्या बात है। और क्या चाहिए भाई, एकदम डिजिटल। अभी तो ये डिजिटल बकरों की बिरयानी देखो, होगी। आप खिलाओ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि बातें सरफराज पे उतनी बोली जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी सच रहे। बेटे का नाम है, कभी बेटे के नाम से फार्म को खराब नहीं करूंगा इंशाल्लाह। जो और ये करूंगा बरबरे सच पे भी काम कर रहा है, मेंढा दुम्बा एक्सोटिक सब पे। बस एक बकरा सरफराज भाई, 300 की क्वांटिटी में एक बकरा है जो रिवर्स गया। मैंने बार बार बोल के, मुझे कोई परहेज नहीं है, हाँ। जो है वो रिवर्स हुआ तो भी मैंने वो रिवर्स गया। अल्लाह अल्लाह, उसमें क्या तकलीफ हुई, क्या दिक्कत है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ। बाकी सबका गेन आपने खुद देखा है। ये तो आप मानते हो ना कि आप बरसात के टाइम आए थे और अब भी ये जानवर तो नहीं बदले, मतलब जानवर तो वही थे, क्वालिटी क्वालिटी बदली कि क्वालिटी नहीं बदल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो ये अभी मैं कहूंगा, अभी महीने भर बाद आप फिर आओगे ना, तो जाड़े की जितनी फीड या हैवी फीड खाए हुए हैं, इंशाल्लाह ये अब फैट फेंकना स्टार्ट करें। नहीं, मैं आऊंगा क्यों नहीं भाई, जब मेरे को आने की फ्लाइट की टिकट मिल रही, जाने की फ्लाइट की टिकट मिल रही, पूरी भाइयों की मोहब्बत मिल रही, पूरी टीम पीछे साथ में लग जाती है, ये सरफराज तो भाई माशाल्लाह का बहुत एक अलग मजा आता है ना भाई। बाकी कई सारी स्टोरी है अपनी भी भाई बकरेबाजी से रिलेटेड, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाई लोग जानते हैं। अपन मोहब्बत के भूखे भाई, जहाँ मोहब्बत मिलती है वहाँ पहुंच जाते। तो बस यही है भाई, यही थी स्पेशल बकरों के लिए बिरयानी तो जो हम लोगों ने सरफराज तैयार भाई की। के हाथ और से- भाई बोल रहे हैं कि 50 के अंदर रहेगा। इंशाल्लाह। अब मैं बोल दे रहा हूँ 45 और 50 के बीच में रहेगा। ये मेरी जबान रख जो लेना कह भाई। दोगे सरफराज भाई, अब और आप तो जान रहे ट्रांसपोर्टेशन हो। चार्ज कौन देगा? नहीं, वो तो पार्टी देगी, जो ऑल ओवर पार्टी इंडिया मंगाई जहाँ है। भी नहीं, कभी मैं इंशाल्लाह- फीड का वीडियो नहीं बनाया ना, नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट भी सरफराज भी इंशाल्लाह जितना सस्ता हो सकेगा अपने वहाँ से, जहाँ भी जैसे मुंबई जाना है, सूरत जाना हाँ। है, दिल्ली जाना है, तो अपने वहाँ से सारे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, सस्ते से सस्ता इंशाल्लाह। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है अपनी। ऑल ओवर इंडिया। पेमेंट पहले हम लेंगे। पेमेंट तो पहले नहीं, पेमेंट का भी मैं बता दूं, मेरी मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन सरफराज भाई आपने पूछा। पहली बार में अगर किसी को डाउट है मुंबई का है, सरफराज भाई के अकाउंट में मैं उसके लिए मैं बैठा हूँ बम्बई सरफराज भाई के अकाउंट में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज भाई, मैं जब भी काम करता हूँ ना तो ऑन पेपर काम करता हूँ। मेरी खुद की फर्म है जैनगोड फार्म के नाम से, यही फार्म का एड्रेस पड़ा हुआ है, सारी डिटेल उसमें है, कॉन्टैक्ट नंबर है। पहले आप फर्म वेरीफाई कर लो, जीएसटी वेरीफाई कर लो, हर महीने का जीएसटी रिटर्न जाता है वो आप वेरीफाई कर लो, तब आप मुझे पेमेंट करो। सब कुछ मैं कभी भी अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं लूंगा,
आप इंसिस्ट करेंगे कि पहली पेमेंट है, मैं सरफराज भाई से कहूंगा सरफराज भाई को। ठीक है। बाकी मेरे करंट अकाउंट में डालो, मेरे पर्सनल अकाउंट में कभी पैसे मत डालो। और एक चीज यही बोलूंगा कि अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं है, 2 टन 1 टन 500 किलो जितना भी माल चाहिए, बम्बई से फोन कर दो कि मैं निकल रहा हूँ भाई, मेरी फीड मेरे सामने तैयार करना। तो 3 मसाले को छोड़ के बाकी सब आपके सामने मिलाएंगे, 3 मसाला डालेंगे, गोनी में पैक करेंगे, वजन करेंगे, आपको टेम्पो गाड़ी जो आप लाओगे उसमें चढ़ा के भी दे देंगे। अपना कांटा भी लेते हैं, कांटा भी लेके आना भाई, और क्या चाहिए, कांटा भी लेके आना, कांटा लेके और क्या चाहिए भाई। तो बस यही था, ज़ैन गोट फीड लॉन्च होने वाली है, तो तकरीबन तो लॉन्च हो ही गई 99%। 100 तब होती जब पैक में डाल के देता, बस पैक छपने में, प्रिंटिंग में। वो इंशाल्लाह पहले फ्लाइट से आओगे आप, पहला पैक आप ही खोलोगे, वालदा और आप, इंशाल्लाह आप दोनों लोग मिलके चलो क्या बात है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोग से मुलाकात होगी। ये फीड में भाई लोग को और क्या क्या मिलाना चाहिए, कमेंट का बॉक्स उससे भर दो। कुछ गलत है तो वो भी बताओ, हम एक भी कमेंट डिलीट नहीं करेंगे। हम लोग सीखने आए, हम लोग अभी एकदम नादान है, कुछ समझते नहीं है, कुछ भी कमी है तो प्लीज हमें बताएं, हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं, हमें और कुछ अच्छा बताएं। तो आप लोग और हेल्प करें, बड़े बड़े उस्ताद से मैं चाहता हूँ कि और रिव्यू दे हमें और क्या करना चाहिए। ठीक है फैसल भाई, बापू, रमीज, आप लोग, मुझे पता है कि इस चैनल को डेली देखते हैं, प्लीज आपके कमेंट्स हम जरूर और क्या ऐड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी पूरे इंडिया से अपने को मिल रहा है, चाहे वो घोड़ा जीरा हो, मिक्स दाल हो, ये सारी चीज मेहनत करके एक एक प्रोडक्ट हम लोग जमा कर रहे हैं भाई, मेहनत लगी और उसका रिजल्ट है, और उसका रिजल्ट है। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो तमाम गोट फार्म जितने मेरे भाई खुद का चला रहे, अल्लाह सबकी रोजी में बरकत दे। रेंट पे जितने मेरे भाई गोट फार्म चला रहे और हक हलाल की रोजी तलाश रहे, अल्लाह उनको खुद का फार्म दे, उनकी रोजी में खूब बरकत दे। स्पेशली भाई ज़ैन गोट फार्म को अल्लाह खूब तरक्की दे। टीम अननोन ब्लॉगर के 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाए बकरा ईद तक। आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर से कह रहा हूँ, इस फीड में कुछ भी कम ज्यादा लग रहा है या इससे रिलेटेड हो, 3 मसाले को छोड़ के जो सवाल है भर भर के पूछो। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पे पूछो, कमेंट में पूछो, कॉल पे नहीं पूछो, कॉल पे मत पूछो, क्योंकि भाई एडवोकेट साहब चेंबर में बिजी रहते भाई। एक मई अलग दीवाना हूँ भाई, वहाँ इयरिंग चलती रहती, मैं वीडियो कॉल करके बताऊँ भाई ये चीज ऐसी है, तो बोले भाई मैं कोर्ट में रुक जाओ। तो ठीक है, वो दीवानापन आप लोग मत दिखा, आप लोग समझदार है, अपन थोड़े कम पढ़े लिखे हैं भाई। मेरे को दीवाना रहने दो, आप लोग दीवाना मत बनो। और बस ये फीड में अल्लाह, ये जो फीड की रोजी रोटी, अल्लाह इसमें खूब बरकत दे, बकरेबाजी का शौक बढ़े। इंशाल्लाह आप लोग से फिर मुलाकात होगी। और ये डिजिटल फीड वाले भाई, डिजिटल बकरों की, बकरे के लिए बिरयानी, डिजिटल बकरे के लिए बिरयानी नहीं रखा ना अपने पास, मैं नहीं मानता वो फीड तैयार करता है। और ये मशीन का भी सोर्स के एडवोकेट साहब से लेके मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। जो भी हमारे फार्म वाले भाई को ये चीज लगेगी तो उनको आसानी ऑनलाइन मिल जाती है ना। तो इंशाल्लाह फिर आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त।